अजीब सपना और दरबार में डर। एक रात बादशाह अकबर ने एक बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाला सपना देखा। सुबह दरबार लगा। बादशाह का चेहरा उदास और थका हुआ लग रहा था। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज रात हमने एक अजीब सपना देखा। हमने देखा कि एक बड़ी नदी बह रही है, जिसकी एक तरफ सोने के मोहरों की नदी है और दूसरी तरफ कीचड़ से भरी नदी। दोनों नदियों के बीच में एक पुल है। सपने में हम पहले सोने के मोहरों वाली नदी का पानी पीते हैं और फिर मजबूरी में कीचड़ वाली नदी का पानी पीते हैं। बादशाह ने गहरी सांस ली और पूछा, ऐ मेरे दरबारियों, हमें इस सपने का सही अर्थ बताओ। ये कैसा संकेत है? ये सुनकर दरबारी घबरा गए। उन्होंने डरकर एक दूसरे की तरफ देखा। पहले शाही ज्योतिषी आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माफ़ी हुजूर, ये सपना बहुत बुरा है। सोने के मोहरों का मतलब है कि आपको बड़ी दौलत मिलेगी, लेकिन कीचड़ वाली नदी का पानी पीना, इसका मतलब है कि आप पर कोई भारी संकट आएगा या आपको बदनामी झेलनी पड़ेगी। बाकी दरबारियों ने भी वही किया जो वो हमेशा करते थे, चापलूसी। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, जहाँ बना ज्योतिषी गलत कह रहे हैं। आपका सपना तो बस ये बताता है कि आप पहले धन का आनंद लेंगे और फिर आपके दुश्मन कीचड़ में मिल जाएंगे। हर कोई अपने अंदाजे लगा रहा था, लेकिन किसी का भी जवाब बादशाह को संतुष्ट नहीं कर सका। वो बस डर और चिंता बढ़ा रहे थे। बीरबल की अनोखी जांच। जब किसी ने सही जवाब नहीं दिया तो अकबर ने हमेशा की तरह बीरबल को याद किया। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच में किसी बुरे वक्त का संकेत है? बीरबल ने शालीनता से सलाम किया और कहा, जहाँपना, सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं या हमारे मन की उलझनों को दर्शाते हैं। मैं सपने का अर्थ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये जानना होगा कि आपने पानी पीने की क्रिया को किस तरह महसूस किया। अकबर ने याद करते हुए कहा, जब हमने सोने की मोहरों वाली नदी का पानी पिया तो वो ठंडा और मीठा था। हमने उसे खुशी से पिया। लेकिन जब हमने कीचड़ वाली नदी का पानी पिया तो वो गर्म और कड़वा था और उसे पीने में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बस हुजूर, यहीं आपके पूरे सपने का सार छुपा है। सपने का असली अर्थ। बीरबल ने आगे बढ़कर सभी दरबारियों को चुप रहने का इशारा किया और बादशाह को समझाना शुरू किया। जहाँपना, आपकी सबसे बड़ी दौलत वो है जो आपको आपके पूर्वजों से मिली है, और आपकी दूसरी दौलत वो है जो आपने अपनी मेहनत, अक्लमंदी और ईमानदारी से कमाई है। सोने के मोहरों वाली नदी, ये उस पैतृक संपत्ति को दर्शाती है जो आपको वारिस के तौर पर मिली है। ये दौलत आपने नहीं बनाई, इसलिए इसका उपभोग करना आपको मीठे पानी जैसा लगा। ये आसान था, इसलिए आपको इसे पीने में खुशी हुई। कीचड़ वाली नदी, ये उस कठिन परिश्रम को दर्शाती है जो आपने इस महान सल्तनत को चलाने में किया है। आपके हर फैसले में मिट्टी है, यानी ज़मीन से जुड़ाव, मेहनत और संघर्ष। ये दौलत आपने खुद बनाई है, इसलिए इसे पीना या कमाना आपको गर्म और कड़वा लगा। आपको इसे पीने में संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि अपनी कमाई हुई दौलत का सही उपयोग करना, न्याय करना और सल्तनत को आगे बढ़ाना, ये सब बहुत कठिन काम है। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, बादशाह सलामत, ये सपना कोई श्राप नहीं, बल्कि आपके पूर्वजों की तरफ से एक संदेश है। वे आपको याद दिला रहे हैं कि जो विरासत में मिला वो आसान था, लेकिन जो आपने अपने लिए और सल्तनत के लिए कमाया है, उसका मोल उससे कहीं ज्यादा है। कीचड़ वाला पानी ही इस सल्तनत की असली बुनियाद है, जिस पर आपने अपनी मेहनत से इसे खड़ा किया है। बादशाह की खुशी। उन्होंने गहरी सोच में बीरबल की तरफ देखा। उन्हें लगा जैसे उन्हें कोई महान सत्य मिल गया हो। बीरबल, तुम सचमुच बेजोड़ हो, अकबर ने कहा। तुमने मेरे मन के सबसे मुश्किल सवाल का जवाब इतने आसान और गहरे तरीके से दे दिया। ज्योतिषी ने हमें डराया और दरबारियों ने चापलूसी की, लेकिन सिर्फ तुमने हमें ये बताया कि हमारी सबसे बड़ी खुशी हमारी अपनी मेहनत में छिपी है। अकबर ने उसी वक्त बीरबल को एक कीमती नगीने का हार भेंट किया और कहा कि आज से दरबार में कोई भी फैसला लेने से पहले वो हमेशा कीचड़ वाले पानी की मेहनत को याद रखेंगे। कहानी की सीख। विरासत में मिली हुई चीज़ें भले ही आसान और मीठी लगें, लेकिन व्यक्ति का असली मूल्य और संतोष उसे अपनी मेहनत यानी कीचड़ और संघर्ष से मिली हुई सफलता में ही मिलता है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। SRB 95 को लाइक, कमेंट, शेयर
और सब्सक्राइब करें।